लोग कादम्बरी कथामुखम का मंगलाचरण पढ़ रहे हैं, तो ये दूसरा श्लोक पढ़ लेते हैं। पहले इसका वाचन कर लेते हैं। इस मंगलाचरण में कादम्बरी कथामुखम के जितने भी 20 श्लोक हैं, 20 ही श्लोक एक ही छंद में रचे गए हैं और छंद वंशस्थ है। वंशस्थ छंद में ही 20 श्लोक रचे गए हैं। उसके पश्चात ये ग्रंथ गद्य में शुरू हो जाता है। तो इसका वाचन कर लेते हैं। जयन्ती बाणासुरमौलिलालिता दशास्य चूडामणिचक्रचुम्बिनः सुरासुराधीश शिखान्तशायिनो भवच्छिदस्त्राम्बकपादपांसवः भवच्छिदस्त्राम्बकपादपांसवः। अब इसका अन्वय देखेंगे। अन्वय में क्या कह रहे हैं महाकवि बाण। तो यहाँ पे बाणासुर मौली लालिता को रखेंगे। बाणासुर एक राक्षस था, भगवान शिव का अनन्य भक्त था हुआ करता था ये बाणासुर, उसी की चर्चा यहाँ पे कर रहे हैं। बाणासुर मौली, मौली अर्थात सिर पर, मौली लालिता, लालिता अर्थात सिर से लगाई गई लालिता। तो ये आकारांत है, प्रथमांत आ रहा है, प्रथमा एकवचन में आ रहा है। अब यहाँ पे कह रहे हैं दशा से चूड़ा मणिचक्र चुम्बिनः, तो ये भी ऐसे ही रखा जाएगा। दशा से चूड़ा, चूड़ा मणि चक्र, चक्र चुम्बिनः, चुम्बिनः का अर्थ है यहाँ पे चुंबन करने वाली। अब सुरासुराधीश, सुरा, सुरा कहेंगे, इसको तोड़ के रखेंगे यहाँ पे ताकि समझ में आए। सुर असुराधीश, असुराधीश अर्थात देवताओं और दानवों, धीश अर्थात देवताओं और दानवों के जो अधिपति हैं, राजा जिनको कहते हैं। सुरासुराधीश शिखांतशायिनो, शिखांतशायिनः, यहाँ पे भी वाला वाली के अर्थ में आ रहा है। शिखांतशायिनः, शायिनः शयन करने वाली, शायिनः उसका अर्थ है शयन करने वाली। शिखांतशायिनः। अब कहेंगे भवच्छिदः, भवच्छिदः अर्थात भवबंधन को काटने वाली। त्र्यंबक, त्र्यंबक का अर्थ है भगवान शिव, 3 हैं नेत्र जिनके। त्र्यंबक पाद पांसवः, पाद का अर्थ है पैर, चरण, पांसवः का अर्थ है धूली, धूलियाँ। यहाँ पे पांसवः, तो ये प्रथमा बहुवचन में आ रहा है धूलियाँ। ये हो गया इसका अन्वय। ये प्रथमांत है, यहाँ पे समस्त होकर प्रथमांत बन रहा है। शिखा चुम्बिनः, चुंबन करने वाली। शिखा सुर असुराधीश शिखांतशायिनः, यह भी वाला वाली के अर्थ में आ रहा है। भवच्छिदः भवबंधन को काटने वाली। पांसवः ये प्रथमा बहुवचन में बन रहा है। तो अब इसका देखेंगे। असुरराज, असुरराज, असुरराज बाणासुर, असुरराज बाणासुर द्वारा सिर माथे, सिर माथे लगाई गई दशा, दशा से चूड़ा अर्थात लंकापति रावण, यह भी भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त हुआ करता था। इसने ही तांडव स्तोत्र लिखा है, आप लोगों ने सुना होगा। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थल, तो इसी ने लिखा है इसको। लंकापति
रावण के शिखामणि, यहाँ पे दशा से चूड़ामणि चक्रचुंबिनः, तो लंकापति रावण के मणि समूह का, मणि समूह अर्थात सिर पे जो मणि समूह धारण करता है मुकुट का, मणि समूह का चुंबन करने वाली कौन? तो यहाँ पे भगवान शिव की चरण धूलि चुंबन करने वाली और यहाँ पे देवताओं और सुर असुर दोनों कर रहे हैं, तो देवताओं और दानों या राक्षसों कहेंगे, राक्षसों के अधिपति अर्थात राजा, अधिपतियों के शिखाग्र पर शयन करने वाली कौन? भगवान शिव की चरण धूलि करने वाली। अब यहाँ पे कह रहे हैं भवबंधन को काटने वाली, भवबंधन को काटने वाली भगवान। और त्रिनेत्रधारी, त्र्यंबक है तो कहेंगे त्रिनेत्रधारी, तीन नेत्रधारी, त्रिनेत्रधारी, त्रिनेत्र धारण करने वाले भगवान शिव की चरण धूलियाँ विजयिनी बने। ये हो गया इसका भावार्थ। बहुत सुंदर बात यहाँ पे कह रहे हैं भगवान शिव के। यहाँ पे इस श्लोक से पता चल रहा है कि महाकवि बाण भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। तो यहाँ पे अब देख लेते हैं, समग्र रूप से इसका भावार्थ देखेंगे हम लोग। असुरराज बाणासुर द्वारा सिर माथे पर लगाई गई क्या? भगवान शिव की चरण धूलि। यहाँ पे चरण धूलि की ही वैशिष्ट्य यहाँ पे बता रहे हैं कि असुरराज बाणासुर द्वारा, बहुत बड़ा भक्त था भगवान शिव का, असुरराज बाणासुर द्वारा सिर माथे लगाए गए लंकापति रावण के मणि समूह का चुंबन करने वाले, अर्थात लंकापति रावण के मुकुट का चुंबन करने वाले। ऐसा कहा जाता है कि लंकापति इनको कहा जाता है। तो लंका में जितने भी वहाँ पे स्थापत्य अर्थात लंका का जो स्थापत्य बना था, स्थापत्य जो वहाँ पे भवन बने थे, वो सब मंदिर के स्थापत्य में बने थे। सबका जैसे भगवान शिव का मंदिर होता है उसी शैली में सब बने थे। विश्वकर्मा ने, जो बहुत बड़े देव शिल्पी हैं, उन्होंने बनाया था, उसकी रचना की थी। माता पार्वती के आग्रह पर उन्होंने, भगवान शिव ने बनवाया था। विश्वकर्मा को बुलाकर उनको आदेश दिया था कि पार्वती को चाहिए, ये कह रही हैं कि इनको भी महल चाहिए, इनको भी बड़ा सा नगर चाहिए, महल चाहिए, अच्छा सा महल चाहिए, क्योंकि यहाँ मेरे साथी पर्वत पर रहती हैं, तो सब बाकी सब अच्छे भवनों में रहती है, ठाट बाट से रहती हैं, तो इनको बुरा लगता है। तो ऐसे ही परिहास में उन्होंने बुला के कह दिया। तो देवशिल्पी जो है विश्वकर्मा है वो गए, उन्होंने अब ये सब कहाँ पे बनाएंगे, क्या स्थिति रहेगी, कैसे रहेगी, ये सारी जिम्मेदारी उन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि वो ठहरे योगी, वो फिर से इतना सब आदेश दे के अपना फिर ध्यान में लीन हो गए भगवान शिव। तो जगह हो गए, सबका चुनाव देवशिल्पी विश्वकर्मा ने ही खुद ही किया, और जाके वहाँ पे समुद्र के बीच में अपना जगह समुद्र से लिया और लंका के रूप में वहाँ पे स्थापत्य बहुत सुंदर बनाया। और जब बन गया तो और वहाँ पे जब वो बिल्डिंग बन के तैयार हो गई, पूरा नगर तैयार हो गया लंका के रूप में, स्थापत्य के रूप में, नगर के रूप में, महल के रूप में, बहुत भव्य महल बना था। पार्वती माता गई थी देखने, उनको बहुत पसंद आया था। तो ये हुआ कि पहले ऐसे नहीं प्रवेश करेंगे, यहाँ पे गृह प्रवेश करवाना चाहिए। ये माता पार्वती ने कहा, जो रस्में निभाई जाती उन्होंने सब निभाना चाहा। तो उन्होंने कहा कि भैया इस समय पंडित कौन बहुत बड़ा है, इस समय वर्तमान में कौन सबसे बड़ा पंडित है। तो वहाँ पे पंडित कहा कि रावण से बड़ा पंडित कौन हो सकता है। तो वहाँ पे रावण को बुलाया गया, रावण वहाँ पे पुरोहित बन के आया, उनका सारी पूजा वूजा हुई, सब पूजा वूजा हो गई, सब संपन्न हो गया। तो अब ये हुआ कि पंडित जी को दान देना चाहिए, क्योंकि यजमान जब तक पंडित को दान नहीं देगा तब तक उसको फल नहीं मिलता है। अपनी तरफ से कुछ ना कुछ दान करता ही है, हर व्यक्ति जो होता है
वो ब्राह्मण को कुछ न कुछ देना चाहता है। इससे होता यह है कि अपना अपना ही सब पाप ताप उतार के दिया करता है, लेकिन ब्राह्मण लोग खुश हो जाते हैं कि ठीक है, मिल गया, हम लोगों को दान मिल गया। तो ऐसे ही जब रावण को देने लगे, अब भगवान शिव जानते थे कि पार्वती की इनकी इच्छा थी, उनकी कतई इच्छा नहीं थी अंतःकरण से। अब बस उनके प्रति ये सब, इन सब चीज़ों, ये जो सांसारिक की भौतिक चीज़ें, उनके प्रति, उनके सबके प्रति वो उनके मन में विरक्ति पैदा करना चाहते थे माता पार्वती के मन में। तो फिर जब हुआ कि अब यजमान को दान क्या दिया जाए, तो उन्होंने भगवान शिव ने हाथ में जल लिया और माता पार्वती ने भी उनका हाथ थामा था, अर्धांगिनी थी उनकी, तो उन्होंने थाम रखा था। तो उन्होंने कहा कि रावण से कहा कि आप मांगिए, आप पंडित हैं, इस समय हमारे वो पंडित हैं, आपने पूजा करवाई है, गृह प्रवेश की पूजा संपन्न करवाई, तो आप जो मांगिए, आप मांग लीजिए जो मांगना चाहते हैं। अब तो पंडित को भी मर्यादा में रहना चाहिए, क्या मांगना चाहिए क्या नहीं। तो उस पंडित, अब लालची तो था ही रावण, अब जानता था भगवान शिव का स्वभाव भी जानता था कि जो मांगूंगा दे देंगे। तो उसने सीधे सीधे कह दिया कि आप मुझे यही लंका दे दीजिए। तो लंका भगवान ने बनवाया था अपने लिए, पार्वती जी के लिए। तो जब इतनी बात कही, तो वो पहले मुस्कुरा के पार्वती की तरफ देखते हैं, तो उनकी तरफ देखते हैं, और बड़ी निश्चलता से भगवान शिव हंसे। तो अब वहाँ पे अब सामने एक पंडित बोल रहा था, पुरोहित बोल रहा था उनका, तो उसको देना तो था ही। तो उन्होंने उनसे पूछा, पार्वती माता से पूछा कि क्यों, क्या कर रही हो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, दे दीजिए, और तुरंत वहीं पे सब दान दे दिया। और दोनों जन फिर बल पे बैठ के अपने कैलाश पर्वत पे आ गए। तो ऐसे थे भगवान शिव, इसीलिए इनको लंकापति इन्होंने खुद नहीं बनाया था, ये भगवान शिव के लिए बनाया गया था। इसीलिए जब वहाँ का जो स्थापत्य पूरा मंदिर टाइप में था, पूरा जो स्थापत्य है वो मंदिर की शैली में ही बनाया गया था, सोने से बनाया गया था, बहुत सुंदर भव्य बनाया गया था, क्योंकि पार्वती की इच्छा थी कि बहुत भव्य होना चाहिए, देखने में किसी से कम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे, और ये भक्त भी था, भगवान शिव का भक्त भी था, लेकिन थोड़ा सा उदंड भी था। ऐसे ही एक बार एक भगवान शिव जिस पर्वत पे बैठे थे, उस पर्वत को ही उठाने लगे थे। इनको रावण का अर्थ है रोने वाला, तो इनका रावण इसी लिए नाम पड़ा था। तो उस भगवान शिव जिस पे बैठे थे, उस पर्वत को ही उठाने लगा ये अहंकारवश कि मैं उठा लूँगा। तो भगवान शिव अब तपस्या में थे, जब तक पर्वत हिलने लगा, तो उन्होंने पैर के अंगूठे, दाहिने पैर के अंगूठे से पर्वत की ज़मीन में थोड़ा सा टच कर दिया, और जाके धम्म से वो पर्वत बैठ गया, और रावण का जो हाथ है पैर उस पर्वत के नीचे ही दब गया। तो बहुत तेज रोया था, वो बहुत तेज रोया था, प्रार्थना किया था भगवान शिव की। ये तभी उसने ये जटाटवी गलज्जल ये तांडव स्तोत्र रचा था। ये स्तोत्र रच के वहाँ पे भगवान से बहुत प्रार्थना की थी। तब भगवान शिव जो है, उनका क्रोध शांत हुआ था, तब उन्होंने अपना अंगूठा हटा लिया था, तो उसका हाथ निकला था उस पर्वत के नीचे से। तो लंकापति ये भगवान के भक्त भी थे, भगवान शिव के बड़े भक्त भी थे, लेकिन थोड़ा उद्दंड भी थे, कम माइंड के थे, ऐसी ऐसी हरकतें करते रहते थे। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि लंकापति रावण के बड़े समूह का चुंबन करने वाली, देवताओं और राक्षसों के अधिपतियों के शिखाग्र पर शयन करने वाले, अर्थात देवताओं के जो अधिपति हैं वो इंद्र हैं, और राक्षसों के जो अधिपति हैं वो वृषपर्वा माने जाते हैं, बलि को भी माना जाता है। तो जो उनके भी अर्थात राक्षसों के जो अधिपति हैं, देवताओं और दानव जो ही अधिपति हैं, राजा हैं, उनके शिखाग्र पर शयन करने वाले, अर्थात वो भी भगवान शिव के भक्त हैं, वो उनके अधिपति भी। तो अब और भव बंधन को काटे, इस संसार के आवागमन का बंधन काट देने वाली, अर्थात मुक्ति देने वाली, इसका अर्थ है मुक्ति देने वाली। भव बंधन काटने का अर्थ ये कि आपको आवागमन से, संसार के आवागमन से मुक्ति मिल गई, आप आत्म तत्वदर्शी हो गया, आपने खुद को जान लिया, तो भवबंधन कट गया। तो उसके पश्चात कह रहे हैं कि त्रिनेत्रधारी भगवान शिव की चरण धूलियाँ विजयिनी बने। यहाँ पे बहुत सुंदर श्लोक है भगवान शिव की भक्ति परक। तो इससे ये प्रतिपादित होता है कि महाकवि बाण शैव थे, भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। तो ये दूसरे श्लोक का हम लोगों ने भावार्थ देख लिया। इसमें व्याकरण में त्र्यंबक शब्द आया है, तो इसका है त्रिण्यंबकानि यस्य सः, अर्थात भगवान शिव। ये अन्य के अर्थ में आता है, तो यहाँ पे भगवान शिव हो जाएगा। यहाँ पे बहुव्रीहि समास आ रहा है, भवच्छिद है ये शब्द बना है, तो भव प्लस छिद धातु है इसमें आ रहा है, और क्विप प्रत्यय आ रहा है। अब इस श्लोक में पूरे 20 श्लोक हैं मंगलाचरण में, कादम्बरी के मंगलाचरण में, और सारे श्लोकों में ही एक ही छंद आ रहा है, वंशस्थ छंद आ रहा है। गुण इसमें प्रसाद है, पहले वाले श्लोक में भी गुण प्रसाद है,
रीति पांचाली है, तो इसमें रीति पांचाली है, उसमें वैदर्भी रीति है। पहले वाले श्लोक में वैदर्भी रीति है, इसमें पांचाली आ रही है, क्योंकि यहाँ पे समासिक पद बड़े बड़े आ रहे हैं, इसलिए पांचाली रीति आ रही है। अलंकार इसमें समुच्चय, अनुप्रास और दोनों का मिक्स रूप संसृष्टि है, 3 अलंकार हैं। तो धन्यवाद साथियों आप सभी का।